गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स और गुड मॉर्निंग सभी बच्चों। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एक्सप्रेस और इंग्लिश लिटरेचर दे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसमें कहाँ तक हुआ है। इसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 लेज़र। तो चलिए देखते हैं। चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था इन ब्रॉड डे लाइट तक, उसके बाद स्ट्रीम्स से पढ़ना था, स्ट्रीम से यहाँ तक। ठीक है, ये पोएम किसने लिखी है? विलियम हेनरी डेविस ने। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, कौन पोएम किसने लिखी है, कौन कहानी किसने लिखी। तो विलियम हेनरी डेविस। तो यहाँ से स्टार्ट करने से पहले हम चलिए देखते हैं इसका कुछ वर्ड मीनिंग्स। तो देखिए, स्ट्रीम्स, STREAMS, स्ट्रीम्स मतलब धारा। धारा मतलब नदी की धारा, जल धारा, उसी को कहते हैं स्ट्रीम्स। टर्न मतलब कि मुड़ना। ब्यूटी मतलब सुंदरता। ग्लांस मतलब कि झलक या दृष्टि डालना। एनरिच मतलब कि शिक्षित करना या श्रृंगार करना, दोनों मतलब हो सकता है। तो देखते हैं कि कविता में कौन सा मतलब है एनरिच का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट। जो ऊपर हम लोग रात को आसमान में देखते हैं, तो देखते हैं ना कि पूरा तारों से भरा हुआ आसमान है, स्काईज एट नाइट। तो पूरा तारों से भरा हुआ है, नदी जैसा आसमान, तारों की नदी है आसमान में, लेकिन हम उसको भी नहीं देखते हैं। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस। और हमारे पास मुड़ के ब्यूटी ग्लांस मतलब सुंदर सुंदर दृश्य देखने का भी समय नहीं है, मुड़ के देखने का। एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। और हम लोग प्रकृति की फीट मतलब कि पैर भी नहीं देखते हैं कि प्रकृति कैसे नाचती है। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन। और हम उसके मुंह को भी नहीं देख पाते हैं, हमारे पास समय ही नहीं है कि हम प्रकृति के मुंह को भी देखें। इन रिच दैट स्माइल हर आइज बिगेन। उसकी आंखों के श्रृंगार को भी हम नहीं देख पाते हैं, हम अपने ज़िंदगी में इतने व्यस्त हैं कि ए पुअर लाइफ दिस इज़ ए फुल ऑफ केयर। हमारी जो ज़िंदगी है काफ़ी दयनीय और गरीबी में कट रही है, केयर में कट रही है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है कि हम लोग एक जगह खड़े होके और प्रकृति को देखें। तो आप इस कविता से ये समझिए कि इस पूरे कविता का सार ये है कि आजकल के मानव के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि वो रुके, थोड़ा देर प्रकृति को निहारे, देखे, उसके साथ खेले। सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, सब पैसा कमाने में लगे हुए हैं, लेकिन प्रकृति की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देगा। और अगर हम प्रकृति की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे तो फिर हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, ये आप आगे समझ सकते हैं। देखिए, आप इस पिक्चर में भी देखिए, तो देखिए आपको प्रकृतिक दिखेगा, पेड़, चिड़िया, गाय, भेड़, गिलहरी, फूल। तो हमारे पास वक्त होना चाहिए प्रकृति के लिए, यही इस कविता का पूरा सार है। ओके, अब चलिए अब थोड़ा एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज में क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको। व्हाट इज दिस इफ फुल ऑफ। तो देखिए ये व्हाट इज दिस है ना, यहाँ पे व्हाट इज दिस, और देखिए व्हाट इज दिस। तो उसके बाद लाइफ इफ, तो यहाँ लाइफ भरना है। एक मैं भर के आपको दिखा देता हूँ। व्हाट इज दिस लाइफ फुल ऑफ केयर। वैसे ही आपको सारा फिल इन द ब्लैंक्स भर देना है। ओके ना बच्चों? ठीक है।